द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे धरना प्रदर्शन देखे होंगे, बहुत सारे विरोध देखे होंगे, जहां पर लोग, जनता विरोध प्रदर्शन करती है, धरने पर बैठकर सरकार से अपनी मांग मंगवाने का दबाव बनाती है। अब मैं आपको एक धरना प्रदर्शन का वीडियो दिखाने जा रहा हूं, तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखकर और इस धरने के बारे में जानकर आपको ताज्जुब होगा। ये अपने आप में एक अनोखा धरना प्रदर्शन है जो बंगाल से आया है। जी हाँ, बंगाल में ये धरना किसी सरकार के विरोध में नहीं है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना है, जो तृणमूल छोड़कर बीजेपी में गए थे। अब वो धरना दे रहे थे कि उन्हें तृणमूल में वापस लिया जाए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और भारतीय जनता पार्टी की हालत कैसी हो गई है बंगाल में। न सिर्फ बुरी तरह से हारी है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि एक एक कर हर कोई साथ छोड़कर जा रहा है, चाहे वो बड़े नेता हों, चाहे वो छोटे छोटे कार्यकर्ता हों। जी हाँ, ये वीरभूमि की तस्वीरें हैं, जहां पर करीब 50 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया तृणमूल के सामने। और उन्होंने एक तरह से उसमें माफ़ीनामा लिखा हुआ था। उनके हाथ में जो प्ले कार्ड था वो माफ़ीनामा उसमें लिखा हुआ था, और जिसमें ये कह रहे थे कि साहब, हमसे गलती हुई है कि हम भारतीय जनता पार्टी में हमने ज्वाइन कर लिया, या हम उनके बहकावे में आ गए। अब हमें फिर से घर वापसी कराया जाए, तृणमूल में वापस लिया जाए। उसके बाद इस धरने को देखते हुए ममता बनर्जी ने उनकी बात को मानी और इन लोगों की घर वापसी करा ली। साथियों, यानी कि ये 50 जो थे कार्यकर्ता, इन्हें तृणमूल में वापस ले लिया गया। ये वीडियो आने के बाद ये जो तस्वीरें आई हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा और बहुत ज़्यादा थू हुई भारतीय जनता पार्टी की कि देखो भारतीय जनता पार्टी क्या करने गई थी बंगाल में और अब उसके साथ क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा हेडलाइंस भी बनी, हर जगह पर ये खबरें आई हैं। देखिए, आज तक ने भी लिखा है कि तृणमूल में वापसी के लिए धरने पर बैठे 50 बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में माफ़ी नामे का कार्ड माफ़ी मांगते नजर आए। ये अपने आप में साथियों एक अनोखा धरना था, एक अनोखा प्रोटेस्ट था। बंगाल में इन दिनों अजीब सियासी मंजर दिख रहा है। कई बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में वापस चाहते हैं। बीजेपी में जाकर अब वापस टीएमसी में अपनी घर वापसी चाहने वाले इन कार्यकर्ताओं के हाथों में माफ़ीनामे वाले पोस्टर थे। वीरभूमि में ये कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। 50 से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तर के सामने धरने पर बैठे थे, जिन्हें बाद में वापस टीएमसी में शामिल कर लिया गया। साथियों, तो ये बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से थू हो रही है लगातार। देखिए, आप देखिए कि 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से वहाँ पर हारी है, उसके बाद से अलग तरीके का सियासी खेल वहाँ पर शुरू हो गया। और जो पहले नारा दिया गया था इलेक्शन से पहले के खेला होवे, वो खेला अभी तक जारी है और बार बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है। साथियों, बड़े नेता हों या छोटे कार्यकर्ता, हर तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं वापस तृणमूल में। वो नेता, वो कार्यकर्ता जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया था ममता बनर्जी को हराने के लिए, तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए, मगर इनके सारे सपनों पर पानी फिर गया। और साथियों, जिस तरह से बंगाल में खेला चल रहा है, खेला जा रहा है, उसको देखने के बाद ये अंदाज़ा लग रहा है और ये कहा जा रहा है, बड़े अच्छे विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अब वहाँ पर अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया है। वो हम आगे थोड़ा सा बताएंगे कि क्यों आखिर ये माना जा रहा है। लेकिन अब आपको एक और तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, जो 4 दिन पुरानी, 5 दिन पुरानी ही तस्वीर है। जी हाँ, बंगाल में ही कुछ लोग, वो लोग, फिर मैं कह रहा हूँ, वो लोग जो तृणमूल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उन लोगों ने पब्लिकली माफ़ी मांगा है। जी हाँ, एक ऑटो पर लाउड स्पीकर लगाकर माफ़ी मांगते हुए नज़र आए थे। अभी 4-5 दिन पहले की ही ये कहानी है कि लोगों ने वहाँ पर भी तृणमूल में वापसी करने के लिए माफ़ी मांगा, पब्लिकली सड़क पर लाउड स्पीकर लगाकर। और उन्होंने भी यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर उन्होंने गलती की है। आप तस्वीरों को देखिए और देखिए, ये खबर भी बहुत हेडलाइन बनी थी। हालांकि गोदी मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की चर्चाएँ नहीं होती है, सिर्फ बड़े नेताओं के बारे में ही बात होती है। लेकिन ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। जनसत्ता ने छापी थी। पश्चिम बंगाल टूटने लगे बीजेपी कार्यकर्ता, घूम घूम माफ़ी सार्वजनिक मांगी, लाउड स्पीकर से कबूला, बीजेपी को गलत समझ बैठे थे, ये है फ्रॉड पार्टी। सोचिए, वही कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कल तक खड़े हुए थे, आज वही कार्यकर्ता खड़े होकर कह रहे हैं कि ये एक फ्रॉड पार्टी है, हमने आकर इसमें पार्टी में गलती की है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कुछ
कुछ नहीं किया है। हम उनके बहकावे में आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया है, हमें सिर्फ बहलाया, फुसलाया और बहकाया। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं का ये मानना है जो वापस टीएमसी में जा रहे हैं और उनमें से बहुत सारे लोग टीएमसी में साथियों जा चुके हैं। साथियों ये देखिए, ये भी थोड़ा सा विस्तार से आपको खबर बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के बागियों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होने लगा है। इस बीच बीजेपी के कई कार्यकर्ता जनता के बीच माफ़ी मांग कबूल रहे हैं कि उन्होंने भगवा पार्टी को गलत समझ लिया था। वे इस बात का ऐलान ई रिक्शा पर घूम घूम कर लाउड स्पीकर के जरिए करते हाल फिलहाल में देखे गए हैं। वीरभूम जिले में लगभग बोलपुर और सौंधिया से लेकर हुगली जिले के धनियाकली तक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस तरह सार्वजनिक माफ़ीनामा मांगा। और साथियों ये सब जो तस्वीरें आ रही हैं, ये सब जो खबरें आ रही हैं बंगाल से, ये काफ़ी दहला देने वाली हैं, ख़ास तौर से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चुनौती खड़ी हो गई है कि वो अपनी पार्टी को बंगाल में किस तरह से बचाए। जी हाँ, बड़े नेता भी छोड़कर जा रहे हैं। आपने देखा कि मुकुल राय, जिनको तोड़ा था 2017 में बंगाल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मुकुल रॉय छोड़कर चले गए। उसके बाद उनके बेटे भी छोड़कर चले गए। उसके अलावा और खबरें हैं ही कि और भी बहुत सारे ऐसे बीजेपी के एमएलए हैं जो तृणमूल के साथ टच में हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो भी कभी भी जा सकते हैं, उनकी भी खबरें कभी भी आ सकती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो कई नेताओं ने, जैसे सोनाली गुहा जैसी बड़ी नेता, पब्लिकली माफ़ी मांग चुकी हैं और उन्होंने ये शब्द का इस तरह से इस्तेमाल किया है कि जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही तृणमूल को छोड़ने के बाद वो तड़पी हैं, इसलिए उन्हें भी वापस लिया जाए। तो ये सारी जो खबरें वहाँ पर जो खेला चल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो रही है और ये समझा जा रहा है कि बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी का बचना बहुत ही मुश्किल है। और साथियों यही वजह है कि अब उनके अंदर भी अंतर्कलह, हम जिसको कहते हैं, वो छिड़ चुका है और लोग इसका जिम्मेदार अमित शाह को मान रहे हैं, लोग इसका जिम्मेदार शुवेंदु अधिकारी को मान रहे हैं और इस पर जो है सो बातें शुरू हो चुकी हैं। देखिए ये खबर भी छपी है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा में अंदरूनी कलह बड़ी, निशाने पर शाह की रणनीति और शुवेंदु अधिकारी। मतलब उनका ये मानना है कि बंगाल में जो कुछ भी हुआ है, उनकी सारी रणनीति चुनाव तक की अमित शाह ने रणनीति बनाई थी। अब तो वो बंगाल का नाम भी नहीं ले रहे हैं और बंगाल का दौरा भी नहीं कर रहे हैं। तो जिम्मेदार पूरी तरह से अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी को माना जा रहा है। साथियों ये देखिए खबर है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का बुरा हाल है। पार्टी के विभागों के प्रमुख तक परेशान और असमंजस के दौर में है। पार्टी की विधायक और प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अग्निमित्रा पॉल जैसी नेताओं को समझ में आ रहा है कि वे क्या करें, समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें और क्या न करें। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पॉल का फ़ोन आता है तो वह उन्हें भी कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं रहते। कहा जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से भी भाजपा कार्यकर्ता बहुत नाराज़ हैं। हर दिन गाली गलौज भरे फ़ोन आ रहे हैं। लोग पूछते हैं कि भाजपा के पास नेता नहीं है जो भाड़े पर नेता लाकर पार्टी काम चला रही है। भाड़े का नेता मतलब शुवेंदु अधिकारी के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से साथियों बंगाल में जो है सो उथल पुथल मची हुई है और लगातार खेला चल रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।